Hello guys, I hope you all are doing well. Welcome back to Mindful Study to all by दीपक भंडारी. So अपना यही एम है कि एजुकेशन सब तक पहुंचे. ये इनिशिएटिव लिया है. तो हमारी यूनियन एग्जीक्यूटिव की सीरीज स्टार्ट है, मतलब इंडियन पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट है. उसमें हम पार्ट 5 में यूनियन एग्जीक्यूटिव देख रहे हैं. तो उसके अंदर आती है द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट मीन संसद. तो संसद में कौन कौन से पार्ट होते हैं? मेन पार्ट तो संसद किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? प्रेसिडेंट से होती है, लोकसभा और राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होती है. तो आज हम संसद के बारे में देखेंगे और राज्यसभा के बारे में देखेंगे. तो आइए सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं एक मोटिवेशन कोट को. जिस काम में काम करने की हद पार ना हो वो काम किसी काम का नहीं. समझ रहे हो कि मतलब लग जाओ, बस करना है तो करना है. मान जी को देख लो कि उसको सांप ने काट लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन फिर भी उस बंदे ने पहाड़ तोड़ा. हम आज उसकी स्टोरी पढ़ रहे हैं. सो अब आगे देखते हैं. चलो हो गया यहीं पे मोटिवेशन. मोटिवेशन तो सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए यार, इंसान में सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए इंसान को. तो देखते हैं पार्लियामेंट के बारे में. जो आर्टिकल 79 कहता है कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन which shall consist of president and two houses to be known as the council of state, राज्य सभा और अपर हाउस, एंड द हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा और लोअर हाउस. ठीक है. आर्टिकल 79 कहता है कि यूनियन के पास एक पार्लियामेंट होनी चाहिए जो कंसिस्ट करती है किस किस को? प्रेसिडेंट को करती है, अपर हाउस कहलाता है जो, राज्यसभा या काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं इसको. ठीक है, याद रखना सब चीज, क्वेश्चन आ सकता है ये. और हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा और लोअर हाउस भी कहते हैं इसको. ठीक है. तो ये आर्टिकल 79 में आता है. इसको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है इसको. पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन बनाती है पार्लियामेंट. ठीक है. पार्लियामेंट हैज फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव एंड इट इज द सोल अथॉरिटी टू रेज द टैक्सेस. ये सोल अथॉरिटी होती है जो रेज करती है टैक्सेस को. और किसका? एग्जीक्यूटिव के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है पार्लियामेंट का. फाइनेंशियली कंट्रोल होता है. ठीक है. तो आगे देखते हैं द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा के बारे में देखते हैं. ठीक है. जो हम इसमें खाली राज्यसभा के बारे में देखेंगे, प्रेसिडेंट के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं. ठीक है. तो इसके बाद देखेंगे हम, इसके बाद नेक्स्ट जो होगा उसमें हम लोकसभा में देख लेंगे. तो राज्यसभा में देख लेंगे कि राज्यसभा में कौन कौन से वो आते हैं, कितने मेंबर्स हैं, कैसे राज्यसभा के जो मेंबर्स वो चुने जाते हैं. तो सब देखेंगे हम इस वीडियो में. ठीक है. तो जो आर्टिकल 80 का आई है, 80 का सेकंड है, इसमें कहा गया है द काउंसिल ऑफ स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन 238 इलेक्टेड मेंबर एंड 12 नॉमिनेटेड मेंबर फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर. ठीक है. तो जो काउंसिल ऑफ स्टेट है ये कंसिस्ट करती है, इससे ज़्यादा कंसिस्ट नहीं कर सकती है. 238 जो इलेक्टेड मेंबर होंगे और जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर होंगे. ठीक है. 12 नॉमिनेटेड मेंबर किस किस से आते हैं? अलग अलग 6 उससे आते हैं, स्टेटस से आते हैं, 6 सोसाइटी से आता है, आर्ट कल्चर साइंस एंड अदर. अभी आगे बताता हूँ मैं आपके उसके बारे में. तो ये चुने जाएंगे 6 ईयर के लिए. ठीक है. जो प्रेजेंट है स्ट्रेंथ है राज्यसभा की, ये है 245, जिसमें से 233 इलेक्टेड है और 12 नॉमिनेटेड किए गए हैं. किसके द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं? ये क्वेश्चन आप बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर आपको आता है. नहीं आता तो दूसरे लेक्चर में हम देख लेंगे. ठीक है. तो जो ये मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा. पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विसेज. इन सब इन जो ये अलग अलग हैं, इसमें 6 वो आते हैं वैसे, 6 वो स्टेट आते हैं, 6 अलग अलग वो आते हैं. ये रिस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर, साइंस एंड आर्ट एंड सोशल सर्विस, 6 अलग अलग सर्विसेज आती हैं. इनमें से 12 मेंबर मनोनीत किए जाते हैं प्रेसिडेंट जी के द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा. जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ईच स्टेट लेजिस्लेचर elect their representative on the basis of proportional representative with the means of single transferable vote. जो ये होते हैं इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, ये इलेक्ट किए जाते हैं प्रेजेंटेटिव्स के द्वारा. ठीक है. और प्रेजेंट करते हैं मतलब उसको, उस स्टेट को, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद अ मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स के द्वारा. तो ये इनका चुनाव का प्रक्रिया होती है कि कैसे चुने जाते हैं. तो आगे देखते हैं. इम्पोर्टेंट पार्ट है. राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस while the 1/3 of its member retire every 2 year by rotation.
तो राज्यसभा जो है ये परमानेंट हाउस होता है, ये कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है क्वेश्चन उसमें पेपर्स में। तो जो हर साल इसके हर 2 साल में इसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं बाय रोटेशन पॉलिसी के तहत, ठीक है। द मेंबर ऑफ राज्यसभा पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट द नॉमिनेटेड वंस। जो नॉमिनेटेड होते हैं ना, जो ये राज्यसभा के वो होते हैं, ये भाग लेते हैं किसमें, इलेक्शन में, प्रेसिडेंट जी के इलेक्शन में, राष्ट्रपति के इलेक्शन में, और इम्पीचमेंट जो रिमूवल प्रोसेस होती है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आगे पिछले लेक्चर्स में, जिसमें हम प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में बताया गया था। तो बताइए आप आर्टिकल कौन से उसमें है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। तो आगे देखते हैं, इन केस ऑफ इमरजेंसी डिक्लेरेशन अंडर आर्टिकल 352 एंड अंडर आर्टिकल 356। तो अंडर आर्टिकल 352 में कौन सी इमरजेंसीज थी, नेशनल इमरजेंसी थी ना, वॉर अगर आर्म रेवेलियन हो गया तब, ठीक है। तो 352 में आती है वो इमरजेंसीज, और 356 में कौन सी आती है, स्टेट इमरजेंसीज आती हैं, जो गवर्नर के द्वारा लगाई जाती हैं बाय द कंसल्टेशन ऑफ, बाय द ये किसके द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं प्रेसिडेंट को स्टेट में इमरजेंसी लगाने के लिए। तो जो ये रेजोल्यूशन होगा अप्रूव किया जाएगा बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जो अपर हाउस होगा लोअर हाउस होगा, दोनों में ये रेजोल्यूशन को पास करना अनिवार्य है, वरना 1 महीने से पहले पहले वो हट जाएगी, ठीक है। तो जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ये सब आपको पता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति हमारे भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा तो वो सीधा चेयरमैन बन जाएगा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बन जाएगा, किसका, इसका बन जाएगा ना, राज्यसभा का, ठीक है। ये प्रिसाइड करते हैं हर प्रेसिडिंग को राज्यसभा की, एज लॉन्ग एज ही डज नॉट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। जब तक ये मतलब वो नहीं कर रहे, अगर राष्ट्रपति जी का पद खाली है तो ये राष्ट्रपति जी की भूमिका निभाते हैं, ये मैंने आपको बताया था पहले पिछले लेक्चर में। तो ये राष्ट्रपति जी की भूमिका निभाते हैं, तो तब ये उस टाइम पे तो अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। अब देखते हैं डेप्यूटी चेयरमैन। डेप्यूटी चेयरमैन को जो होता है राज्यसभा के इलेक्टेड किए जाते हैं किसके द्वारा, जो मेंबर होते हैं यहाँ राज्यसभा के मेंबर होते हैं इनके द्वारा। और जब अब्सेंस होती है चेयरमैन की, मीन्स अगर राज्यसभा में चेयरमैन नहीं है, मीन्स उपराष्ट्रपति नहीं है, तो उस टाइम हमारे डेप्यूटी चेयरमैन प्रिजाइड करेंगे हर एक प्रोसीडिंग को, ठीक है। तो इसको खाली नहीं रखा जा सकता ऑब्वियसली, पदाधिकारी अधिकारी होते हैं किसी भी उसके, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या अच्छा, अब इनको रिमूव कैसे किया जा सकता है, रिमूव भी ऐसे रेजोल्यूशन पास करके किया जा सकता है, ठीक है। मेजोरिटी ऑल ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल, जो भी मेंबर हैं काउंसिल के, उनके द्वारा रेजोल्यूशन पास करके इनको रिमूव किया जा सकता है। डेप्यूटी चेयरमैन की बात हो रही है। तो इसके बाद देखते हैं, ईच फेडरेटिंग यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय एटलीस्ट 1 मेंबर। मींस क्या होता है इसका, जो एक फेडरेटिंग यूनिट है, मींस कोई एक 3-4 जैसे वो हैं जिले हैं, उनको मिला के एक वो बनी राज्यसभा की सीट बनी, तो रिप्रेजेंट करेगा एक एटलीस्ट एक मेंबर, तो उसको रिप्रेजेंट करना ही चाहिए, ये कहा गया है इस स्टेटमेंट में। तो देखो यूपी में सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ राज्यसभाएं कितनी सीट्स हैं, 31 है। महाराष्ट्र में सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट है, 19 सीट है। वाइल ऑल द नॉर्थ ईस्ट स्टेट एक्सेप्ट आसाम हैव 1 सीट ईच, सम रेजोल्यूशन कैन बी इनिशिएटेड ओनली राज्यसभा, ठीक है। देखो सिर्फ कुछ राज्यों को छोड़ के, नॉर्थ ईस्ट के एक्सेप्ट आसाम को छोड़ के, हैव 1 सीट, हर किसी के पास एक एक सीट है राज्यसभा की, ठीक है। सबसे कम सीटें है, मतलब अब सबसे ज़्यादा ये है यूपी के पास है, तभी बोलते हैं ना यूपी का चुनाव। अब इनको लोकसभा की सीटों से वो मत कर लेना, कंपेयर मत करना, या वो मत कर लेना, क्या बोलते हैं उसको, अमलगम, अमलगम भी बोल सकते हैं, मिक्सचर मत कर लेना, मैशअप मत कर लेना, कुछ भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो कुछ रेजोल्यूशन होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इनिशिएट किए जा सकते हैं, कौन कौन से हैं। आर्टिकल 67 के अंदर आता है, रेजोल्यूशन सीकिंग द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट का वो होना है, रिमूवल होना है, तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में,
रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। ये मैंने पहले भी पढ़ा है, आर्टिकल 67 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनी रेजोल्यूशन सीकिंग क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज, अगर एक से ज़्यादा ऑल इंडिया सर्विसेज को करनी है, क्रिएट करनी है, तो ये भी सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इनिशिएट किया जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल आएगा 312 में। और फिर रेजोल्यूशन सीकिंग लेजिस्लेशन ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, जो स्टेट लिस्ट होंगी उसमें रेजोल्यूशन करने के लिए जो भी लेजिस्लेशन बनाया जाएगा, ये भी ये राज्यसभा में इनिशिएट किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ। आर्टिकल 249 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं ये, अगर सच में बोल रहा हूँ मैं आपको, अगर याद रख सको तो रख लेना। वैसे मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल इसमें माइंडफुल स्टडी में, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा आपको। ठीक है, अब लास्ट में देखते हैं क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर। ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन होना चाहिए, तो ऑब्वियसली होना ही चाहिए, किसी फॉरेनर को तो नहीं बना सकते ना। तो ही शुड नॉट बी लेस देन ऑफ 30 ईयर ऑफ एज, 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए एज। ही मस्ट बी अ रजिस्टर्ड वोटर ऑर्डिनरी सिटीजन इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही इज इंटेंडेड टू बी चूजन, जहाँ से भी ये वो मतलब जहाँ से भी ये लड़ना चाह रहे हैं चुनाव, तो उस जगह का एक नॉर्मल ऑर्डिनरी सिटीजन होना चाहिए। ही शुड नॉट हैव होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं किए होना चाहिए। तो इतना ही था राज्यसभा के बारे में। तो इसके बाद हम देखेंगे लोकसभा के बारे में, ठीक है, लोअर हाउस के बारे में। So I hope you like the information. If you like the information, hit the like button. If you don't like the information, hit the dislike button. Our aim is working toward making an educated India. तो अपना यही एम है कि इंडिया एजुकेटेड बने। और हाँ, अगर एक भी व्यू आएगा ना इससे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं ये करना चाहता हूँ कि एजुकेशन पहुँचनी चाहिए यार, है ना। अ कैंडल लूज नथिंग लूजिंग इटसेल्फ, तो कुछ नहीं होगा अगर एक कैंडल जलती है ना तो दूसरों को प्रकाश पहुंचाती है। तो थैंक यू सो मच इतना सुनने के लिए। आई होप यू लाइक। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मेरे को आप सजेशन दे सकते हैं कैसे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।